प्रेपोजिशन पढ़ रही हो, फिर कहोगे नहीं बनता है क्वेश्चन। शी इज, अभी बताया था, बीमार के लिए हम इल वर्ड लगाते हैं, है ना, एंड लीव के पहले सिक लगाते हैं। 57 एक कहानी है बेटा, एक कहावत है, इल गॉटन इल स्पेंट। देखो क्या है, ध्यान से समझना। इल गॉटन क्या, मनी ना, जो पैसे आप गलत तरीके से कमाते हो। इल स्पेंट हो जाता है, यानी गलत चीज पे खर्च हो जाता है। यानी अगर गलत कमाई करोगे तो कोई ना कोई बीमारी होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में फंसोगे, राइट। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे गॉटन वर्ड देखूं तो गॉटन एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है। कोई भी यहाँ नाउन बिठा दूं, जैसे मैं मनी बोल रही हूं, बिठा दूं, हालांकि कहावत में मनी वर्ड नहीं है। अब आप खुद सोचो, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताया और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, जो अब नेक्स्ट चैप्टर है एडवर्ब, ठीक है। ही वॉज टिमिड अफ्रेड, दोनों चलेगा आराम से, डरपोक है, डरा हुआ है, आप आराम से लगाओ। लेकिन नाउन के पहले आपको याद है ना, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जो अफ्रेड है ना, वो हमेशा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है, ये नाउन के पहले आता ही नहीं है। आपको इस लिस्ट में अफ्रेड भी था, तो इसीलिए नाउन के पहले लगाओगे तो सिर्फ टिमिड आएगा। दे आर टिमिड बॉयज, ठीक है। आई लिव इन अ डैश कंट्री, बेटा ये देखो कंट्री नाउन है, कैसा कंट्री, फॉरेन कंट्री। आई लिव इन अ फॉरेन कंट्री, यानी नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। लेकिन ही वेंट, वर्ब, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। ही वॉज क्या, सोया हुआ, अस्लीप। चलो अब मैं इसी पे 2-3 क्वेश्चन दूं आपको। फास्ट अस्लीप, स्वामी कैलाश, बोलो इसी पे क्वेश्चन दूं, देखना ध्यान से। हेडिंग देखो पहले, 61। इन तीनों का एक ही है, तीनों का जो इंस्ट्रक्शन दे रही हूं मैं, ध्यान से देखना। मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है, इन तीनों में जो वर्ब है उनको एडजेक्टिव बना दीजिए। मिनमोई, वेरी गुड। ही इज स्लीपिंग, बेटा ये वर्ब है, इसको हटाना चाहोगे तो एडजेक्टिव अस्लीप होगा। द बॉडी इज फ्लोटिंग, तैर रहा है, अफ्लोट होगा, ये वर्ब में भी, ये सॉरी टेंस में भी ये है। द हाउस इज बर्निंग, बर्निंग का होता है अब्लेज, लपटों में घिरा हुआ, अब्लेज, लपटों में घिरा हुआ। देखो, सोया हुआ अस्लीप, जागा हुआ अवेक, नॉट डेड अलाइव, नहीं। देखो नेक्स्ट आओ, 63। ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन, बिल्कुल सही है, एडजेक्टिव नाउन के पहले आया, ऑनेस्ट बिजनेसमैन। देखो आर्टिकल आया किसके लिए, इस नाउन के लिए, और इस नाउन की विशेषता कौन बताया, ऑनेस्ट, एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं कहूं ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन इन हिज डीलिंग्स, तो गलत हो गया। भाई ये ऑनेस्ट किस चीज में है, अपने सारे डीलिंग्स में, जितने भी व्यापार करता है उसमें ईमानदार है, तो बेटा आप उसको साथ में रखो ना, ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स। द बॉडी इज अफ्लोट, मानसी बिल्कुल सही है। देखो तब क्या करूं, ही इज अ बिजनेसमैन ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स, ही इज अ बिजनेसमैन ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स। ही इज अ कैपेबल एथलीट, बिल्कुल सही है, ही इज एन एथलीट कैपेबल ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल। अब देखो कैपेबल किसको किसको डिनोट कर रहा है, भाई कैपेबल एथलीट को नहीं डिनोट कर रहा है, कैपेबल ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल। तो आपको कहना पड़ेगा
ही इज एन एथलीट कैपेबल ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल। बेटा एडजेक्टिव उसके साथ लगाओ जिसके लिए आ रहा है। ऑनेस्ट कौन है? बिजनेसमैन। ओके ठीक, उसके पहले लगाओ। ऑनेस्ट क्या चीज में? डीलिंग्स में। तो ऑनेस्ट को इन हिज डीलिंग्स के बगल में लगाओ। ठीक है? यस कार्तिक, इट इज पॉसिबल, यू विल गेट अ कॉल सून, यू विल गेट अ कॉल। ठीक है? अभी बताया 2 लाख स्टूडेंट्स है और ऑफ है तो इधर भी प्लूरल, ऑफ है तो उधर भी प्लूरल। पेयर है तो बेटा 2 है, ओके तो 2 पेयर्स ऑफ शूज। अगर 1 होता तो भाई 1 पेयर ऑफ शूज होगा, है ना? बोथ माय ब्रदर्स आर हियर, ऑल माय बुक्स आर इन द अलमीरा। गो एंड प्ले विद सम अदर चिल्ड्रन, he is happy but the others are sad. He held the bag in one hand and the child in the other. Second out of 2, the other, याद है ना? He is happy but the other trader से, ओके नाउन के पहले एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में सिंगुलर होता है। देखो एडजेक्टिव के रूप में अदर जो होगा वो सिंगुलर होगा। I am present, the others are not interested, बिल्कुल सही है। I need another, another के साथ सिंगुलर आएगा, ग्लास ऑफ वाटर। another के साथ ग्लासेस नहीं आएगा। ठीक है? वर्ब को एडजेक्टिव में कैसे चेंज करते हो? पार्टिसिपल की बातें नहीं, हाँ सब चीज एक साथ नहीं कर सकते। 78 to 82 देख लो जल्दी से फटाफट। जूम करेंगे तो बाहर निकल जाएगा। अनदर का प्लूरल नहीं होता बेटा, एन लगा हुआ है। जब एन लगा है इसका मतलब सिंगुलर ही होगा। ए एन तो हमेशा सिंगुलर का ही होता है ना। चलो दिस रूम इज स्टिंकिंग, ये रूम में बदबू है, बदबू दे रहा है। कैन यू प्रोवाइड मी अनदर वन, कोई दूसरा रूम दोगे? बिल्कुल सही है। एस के बीच में बेटा आपको बताया था पॉजिटिव डिग्री आता है। एस के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगा। देखो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है और बी के फॉर्म के बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं। एस के बीच में एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो पॉजिटिव डिग्री ही आएगा। ठीक है? द गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर होगा ना बेटा, ये तो हमने एग्जांपल ही दिया था आपको। द नाइल इज लॉन्गर देन एनी रिवर ऑफ इंडिया होगा क्योंकि नाइल भारत में नहीं है। और कोई अदर बैच नहीं दिखा, क्या करोगे दूसरा बैच का बेटा? मुंबई इंडियंस फोन नंबर के साथ मैसेज करो आप बेटा। 78 में अदर नहीं हो सकता। 78 में कैन यू प्रोवाइड मी अनदर वन, अनदर मतलब कोई दूसरा। ठीक है ना, कोई दूसरा। क्लियर? चलो अच्छा एक काम करो, इसमें जो 2022 का फिलिंग द ब्लैंक्स हम ऑलरेडी कराए हैं किसी बैच में, देखना 2022 का फिलिंग द ब्लैंक्स 1 से लेकर 75 तक जिसमें कराए हैं ना, उसे पीडीएफ भी निकाल लो और वीडियो भी निकाल लो। और न्यू बैचेस को छोड़ दो, 43 42 40 40 से लेकर 44 तक छोड़ दो, बाकी सब में लोड कर दो। बेटा मैं आपको 2022 का जो फिलिंग द ब्लैंक्स था सारे सेट का निकाल के 75 फिलिंग द ब्लैंक्स था, तो 2022 वाला मैं आप लोग सबको लोड करवा देती हूँ वीडियो, ठीक है ना? और 2023 वाला अभी मैं न्यू करवाऊंगी, उस दिन सबको ऐड करवा दूंगी। तो 2023 का फिलिंग द ब्लैंक्स शायद बना के दे दिया है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा? जो बना चुके हैं पहले उसको मैं वीडियो लोड कर देती हूँ। जो 2023 वाला है उसका डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट दोनों मैंने इंग्लिश बाय नीतू मैम में करा दिया है, देख लेना एक बार। और फिलिंग द ब्लैंक्स भी उसी में करा देंगे, लेकिन आप सब में लोड कर देना। 82 और 83 डीप में समझाएं बेटा। 82 और 83 को क्या प्रॉब्लम है? 82 83 में 82 देखो गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया, क्योंकि हम क्या कहेंगे गंगा जो है बाकी नदियों से ज्यादा लंबी है, क्योंकि बाकी नदियां भी भारत में है। तो मैं कहूंगी गंगा बाकी नदियों से ज्यादा लंबी। लेकिन अगर मैं जो नील नदी है इजिप्ट में, है ना, तो इजिप्ट में जो नील नदी है वो बाकी नदियों से, भाई बाकी नदियों से लंबी है लेकिन भारत के सभी नदियों से लंबी है। भारत के बाकी नदियों की बात नहीं कर सकते। यस मोहिनी, मॉक टेस्ट में आराम से निकल जाएगा। और दूसरी बात है, आपसे अगर पैसिव वॉइस पे प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको सही करो ना बेटा। आप लोग अपना नंबर दे दो, अगर बुक की बात करनी है तो आपके पास कॉल आ जाएगा। मैं इतना ज्यादा ये सब चीज का जवाब देते रहूंगी तो हो गया। आप लोग कभी भी कुछ बुक के बारे में बात करना, आप अपना नंबर दे दो। चलो अब आ जाओ, हम एडजेक्टिव ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ पोर्शन है जो हम लोग बहुत आराम से बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, है ना? चलो जरा फटाफट देखो, तो जो आपको समझाए थे वही हमने दे रखा है इन सेंटेंसेस में, एक बार रीड करो। और अब जो बताऊंगी मैं ये सारा यहीं से हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये ऐसा नहीं है जो मुझे अलग से लिख के कराना पड़ेगा। अभिषेक वेरी गुड बेटा। अभी कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव ले लेना नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास के लिए कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव। देख लिया क्या कहा था आपको मैंने? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। देखो जरा, प्रोनाउन की विशेषता बताया, नाउन की मात्रा बता रहा है,
आई हैव मच टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन है। संख्या बताया, आई हैव 2 फ्रेंड्स। नाउन का देखो नंबर बताया, है ना। दे ले इन द सन होगा बेटा, लेट मतलब लिटाया जाना नहीं, वो लेटे हुए थे। नेक्स्ट ही इज गुड, देखो प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। अगर आप नाउन के पहले लगाओगे तो भी हो गया, ठीक है। नाउन के पहले आ गया गुड। नाउन की विशेषता, नाउन की मात्रा, नाउन की संख्या, किसका नाउन है, माई बॉय, माई सन, यानी पोजेशन, ये सब बताता है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा, चाहे उसका क्वालिटी हो, उसका क्वांटिटी हो, उसका नंबर हो, किसका है। दिस बॉय, देखो बॉय के पहले दिस आया, वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एक साथ लिखाए थे, है ना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मैम एडजेक्टिव की पहचान क्या है। बेटा पहचान नहीं कर पाओगे अगर ऐसे आप बोलोगे। आपको अगर लगे कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बता रहा है, तब आप कह सकते हो एडजेक्टिव है। अब अगर कहोगे मैम कैसे पता चलेगा, तो भाई अगर मैं सफिक्स की बात करूं तो बेटा देखो कितने सफिक्स, सफिक्स का मतलब क्या होता है, लास्ट में जो आता है, किसी वर्ड के एंड में जो आता है वो सफिक्स होता है। अब देखो एक्सेप्शन, देखो पहले तो ये एक बार ना मीनिंग पढ़ लो जरा सबका, ठीक है, उसके बाद कराते हैं। एक बार रीड कर लो मीनिंग के साथ। प्रीति सिन्हा, अपना नंबर दे दो बेटा इसी मैसेज के साथ। जरा एक बार रीड करो इसको अच्छे से। हियर कम्स द बॉय होगा सोनाली, देख लिया। देखो सफिक्स ए एल लगाकर हम एडजेक्टिव बनाते हैं। याद रखना कई ऐसे वर्ड है जो टी आई ओ एन में खत्म होते हैं, आपको पता है, वो जनरली नाउन होते हैं। देखो उसमें ए एल लगाए तो एक्सेप्शनल, ट्रेडिशनल, एडजेक्टिव बन गया। एडवेंचर में ओ यू एस लगाए, जब भी लास्ट में ओ यू एस आता है ना, वो जनरली क्या मतलब हमेशा ही एडजेक्टिव दिखेगा आपको। एडवेंचर से बना हुआ एडवेंचरस। पॉम्प का मतलब दिखावा, पॉम्पस मतलब दिखावा करने वाला। दलराज मुझे नहीं पता बेटा, पढ़ लो। चाइल्ड बच्चा, चाइल्डिश मतलब बचकाना, बेकूफी भरा, है ना। देखो आई एस एच लगा के सेल्फ से सेल्फिश, चाइल्ड से चाइल्डिश, लाइक लगा के भी युद्ध से के जैसा, वॉर लाइक सिचुएशन, है ना। चाइल्ड लाइक मतलब मासूम। देखो चाइल्ड से बना हुआ दो एडजेक्टिव है, चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। देखो आई सी से हॉरिफिक, टेरिफिक, हॉरिफिक यानी हॉरर से भरा हुआ, टेरिफिक बहुत ही उत्कृष्ट जिसको कहोगे, बहुत अच्छा। आई वी ई लगा के सप्रेसिव, दबाने वाला, एडहेसिव, चिपकाने वाला। ई एन टी लगा के साइलेंट, डिसेंट, डिसेंसी से बना डिसेंट। ए एन टी लगा हुआ ब्लेटेंट यानी कि एकदम खुलेआम, बहुत ही बेशर्मी भरा। एक्सुबरेंट बहुत खुश। वाई लगा के, स्टोन में वाई लगाया तो स्टोनी हो गया, पत्थर जैसा। ब्लड में वाई लगाया तो ब्लडी हो गया, एकदम खून खराबे से भरा। ईएन लगा के, जैसे वुड में ईएन लगाया तो लकड़ी का बना हुआ वुडन, गोल्ड का बना हुआ गोल्डन। नेक्स्ट देखो बेटा, गोल्ड का बना हुआ गोल्डन, है ना। गोल्ड और गोल्डन दोनों एडजेक्टिव है, क्योंकि गोल्ड पेन और गोल्डन पेन दोनों का डिफरेंस हो जाता है मीनिंग, ठीक है ना। अब आओ हैंडसम, एस ओ एम ई वाला, ऑसम, हैंडसम। बेटा ऑसम में ई लगा है और ऑफुल में ई हट गया, स्पेलिंग मिस्टेक में आता है, ठीक है। फुल लगा हुआ एफ यू डबल एल, किसी के साथ चिपक जाता है तो एफ यू एल हो जाता है, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ऑफुल, एक एल गायब हो जाता है। एल ई डबल एस लगा हुआ, होपलेस, होप नहीं है ना। मर्सीलेस यानी मर्सी, दया नहीं है, ठीक है। एफ यू एल लगा है यानी उससे भरा हुआ है। एल ई डबल एस मतलब उससे वंचित है। एबिल लगा हुआ, कैपेबल, देखो एबीएलई, लेकिन टैंजिबल में आईबीएलई है, देखो इसमें एबल है, इसमें आईबीएलई है। टैंजिबल जिसको आप छू के महसूस कर सकते हो। एल वाई लगा हुआ, फ्रेंड में एल वाई लगा तो फ्रेंडली हो गया। याद रखना बेटा, नाउन में एल वाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव हो जाता है, और एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब हो जाता है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझो, क्या पूछ रही हूं मैं, क्या बोल रही हूं, याद रखना। चलो मैं कुछ सेंटेंस ही दे देती हूँ। चलो देखो पहले, अमित कुमार, चलो सुनो ध्यान से। सबसे पहले याद रखना, नाउन में एल वाई लगेगा ना,
तो वो एडजेक्टिव बनेगा, ये ध्यान रखो। जैसे नाउन मैं ले लूं 4, फ्रेंड, माइजर, निगर्ड एंड स्कॉलर, ये 4 लो पहले तो। इसमें एल वाई लगा तो बना फ्रेंडली, माइजरली, निगर्डली एंड स्कॉलरली। ध्यान से सुनना, माइजर और निगर्ड का मतलब होता है कंजूस, और स्कॉलर मतलब होता है पढ़ा लिखा। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, अमित कुमार का देख लो। ही इज, बेटा वर्ब बी वाला फॉर्म है, बी के फॉर्म के बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं। ही इज फ्रेंडली। अगर कहोगे मैम नाउन लगा दो, तो बेटा नाउन लगाना होगा ना, तो ही इज अ फ्रेंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिंगुलर नाउन लगाते हो, सिंगुलर नाउन लगाते हो तो उसके साथ आर्टिकल ए या एन आता है। ही इज अ माइजर, ही इज अ निगर्ड, ही इज अ स्कॉलर। अगर आप सामान्य वर्ब लगा रहे हो, जो 15 वर्ब मैंने पढ़ाया है उसको छोड़कर लगाओगे, तो बेटा वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, ये तो एडजेक्टिव है, हमें तो इस वर्ब के साथ एडवर्ब चाहिए। और फ्रेंडली तो हमें एडजेक्टिव दिख रहा है, तो फिर इसका एडवर्ब कैसे बनाए? जब पहले से ही एल वाई लगा हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव में हम एल वाई लगाते हैं ना, तो वो एडवर्ब बन जाता है। लेकिन भैया पहले से ही एडजेक्टिव में एल वाई लगा हुआ है, तो फिर से एल वाई लगा है, तो फिर से मैं एल वाई कैसे लगा दूं? तो फिर ऐसे में कैसे बनाऊं मैं एडवर्ब? ऐसे बनाओ, ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, क्योंकि ऑनेस्टली का मतलब क्या होता है? इन एन ऑनेस्ट मैनर। ही एक्टेड इन अ माइजरली मैनर। यानी अगर इन जो वर्ब्स को मैंने लिखवाया है, सॉरी इन जो नाउन्स को मैंने लिखवाया है, जब उसके एडजेक्टिव में पहले से ही एल वाई लगा है, तो फिर मैं इनके एडवर्ब कैसे बनाऊं? इनके एडवर्ब ऐसे बनेंगे, इन अ फ्रेंडली, क्योंकि फ्रेंड में पहले से एल वाई लगा है, फ्रेंडली मैनर, इन अ माइजरली मैनर, इन अ कावर्डली मैनर। कावर्ड नहीं दिया यहाँ पे कावर्ड भी लगाओ। इन अ कावर्ड का मतलब हो गया डरपोक, कावर्ड मतलब डरपोक, तो कावर्डली हो जाएगा एडजेक्टिव, और एडवर्ब बनाना है, क्या करूं मैं? एल वाई पहले से लगा है, ओके पहले से लगा है, तो उसको इन अ कावर्डली मैन। ठीक है, देखो ये जो अभी सिखाया था आपको कि नाउन में एस नहीं लगता अगर एडजेक्टिव का काम करता है, तो मैं इसको अब ये बस एक क्लास और लगेगा, लिख लो। हमें पढ़ाना है अब 271 तक हो गया है, 272 से पढ़ाना है। केडी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? मेरे फादर के नाम पे है, कृष्णदेव के मेरे फादर का नाम। ठीक है, कोई बात नहीं, सफिक्स ना दिखे आपको, भाई नाउन का विशेषता, संख्या, मात्रा कुछ भी बताए वो एडजेक्टिव। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने दो।